हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इससे पहले किया, जिसको हमने मैथमेटिकली फोर्स निकाला था F वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। और अब हमें फोर्स निकालना है, फोर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, फोर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है बेटा, फोर्स निकाल दीजिए इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर F के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालेंगे, F के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज सेकंड। और ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एम तो स्केलर है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये स्केलर है। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। यूजिंग सेकंड एंड थर्ड in first we get, using second and third in first we get। शाबाश बेटा। F वेक्टर क्या आएगा? अच्छा, F वेक्टर के बजाय क्या लिखेंगे? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इज इक्वल टू, M को रखो बाहर, शाबाश। फिर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। नाउ कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। कंपेयर करेंगे बेटा कोफिशिएंट्स आई कैप के, जे कैप के और के कैप के। आसान है। इधर कोफिशिएंट क्या है आई कैप का? एफ एक्स। इधर क्या है कोफिशिएंट आई कैप का? एम इंटू ए एक्स। हो गया एम ए एक्स, आ गया ए के, शाबाश। सिमिलरली जे के, एफ वाई इज इक्वल टू एम ए जे, शाबाश। एफ जेड इज इक्वल टू एम इंटू ए जेड, एम इंटू ए जेड। ठीक है, ये आ गए फोर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, बिल्कुल इजी। अच्छा, इधर देख लीजिए, एक और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, एक और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं इज फोर्स ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? इज फोर्स ए स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी? इज फोर्स ए स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी? ठीक है बेटा, गिव द डायमेंशन, गिव इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। आपको बताना है फोर्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, और साथ में इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला देनी है। याद रखिए, जो फोर्स है, फोर्स बेटा वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। सबको पता है फोर्स होता है बराबर m इंटू ए वेक्टर। फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हो
उसी डायरेक्शन में बेटा फोर्स होता है। द फोर्स है सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी। जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होती है बॉडी की, उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होता है। याद रखना बेटा, यह भी एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बेटा,